नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फर्स्ट यूज ऑफ हैंडमेड पोट्री अपीयर्स ड्यूरिंग विच एज। तो किस काल के दौरान जो था वो हस्त निर्मित मृद भांड का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सबसे पहले जो ये किया गया था ऑप्शन सी नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में जो था इसका यूज किया गया था। अगर आप नियोलिथिक एज के बारे में कुछ और जानेंगे तो यहाँ से आप इतना याद रखिएगा कि नियोलिथिक एज में जो है वो पशुओं का पालतू बनाना, इनके पहली बार पशुओं को यहाँ पर ही पालतू बनाया गया था और कृषि को भी यहाँ पर प्रयोग किया गया था। पत्थर जो होते थे, पत्थरों को घिसा जाता था और उनको पॉलिश भी किया जाता था और फिर उनको औजार के रूप में जो था वो प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद ये जो पोट्री है, मृद भांड है, इन सभी का निर्माण जो है वो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो ये आप नवपाषाण काल के बारे में, न्यूलिथिक एज के बारे में याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 है वेदास आर डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेद जो है वो इनमें से किस में जो है वो डिवाइड किए गए हैं। वेद देखो कितने प्रकार के वेद होते हैं। वेद जो है वो 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो जो ये 4 वेद हैं, इन वेदों को जो है वो संहिता कहा जाता है। संहिता ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अगर यहाँ से कुछ और आप जानेंगे तो 4 वेद कौन कौन से हैं। 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो है वो देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाएं हैं और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जो है वो मेडिसिन से संबंधित है। और अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद में जो है वो गाने से संबंधित है। साम जो है वो गाना होता है, तो साम में जो है वो गाने के संबंधित है। और बात करें अथर्ववेद की तो अथर्ववेद में ये जो तंत्र मंत्र होता है, इस तरह की चीजें हैं। ऋग्वेद के साथ कौन कौन से ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, तो ऋग्वेद के साथ जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण ये जुड़े हुए हैं। और यजुर्वेद के साथ जो है, यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के साथ तैत्रीय ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। सामवेद के साथ जो है वो पंचविश, छठविश एवं जैमिनीय ब्राह्मण जो है वो जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद के साथ जो है वो गोपथ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 अच्छा, इससे पहले भी हम सेक्शन वाइज वीडियोज डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखी हैं तो अलग से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगले आने वाली वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द कैपिटल ऑफ सुरसेनाज महाजनपद वॉज एट विच प्लेस। ये जो सुरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ पर थी। सुरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी, मथुरा में थी। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मथुरा में इनकी राजधानी थी। कुछ और भी इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं जिनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। एक तो हो गया गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी जो थी वो तक्षशिला में थी। उसके बाद आता है कि वैशाली किसकी राजधानी, तो वैशाली जो थी वो वज्जी एक महाजनपद था, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। वैशाली के बाद आता है कि तक्षशिला किसकी थी, तो तक्षशिला मैंने आपको बता दिया कि गंधार की थी। और तक्षशिला के बाद आता है कि कौशाम्बी जो था वो किसकी राजधानी थी, तो कौशाम्बी जो था वो वत्स एक महाजनपद था। वत्स इस तरह से कुछ लिखा जाता था इसको, वत्स महाजनपद की ये राजधानी थी, कौन सी, कौशाम्बी। तो ये महाजनपद आप याद रखिए। एक मगध जहाँ महाजनपद भी था, इसकी राजधानी राजगृह में थी। और इतना ही काफ़ी है। आप यहाँ पर 4-5 जहाँ महाजनपद मैंने बता दिए, इन सभी को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्वेश्चन नंबर है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रॉयल पैट्रनेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस राजसी संरक्षण में जो था वो चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ये जो बौद्ध संगतियाँ थी ये कितनी थी, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगति थी वो कहाँ पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हुई थी कनिष्क। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो कुंडल वन कश्मीर में ये हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अब बात करते हैं पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसकी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी सप्तपर्णी गुफा में
और इसके किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय जो ये बौद्ध संगति थी ये कहाँ पर हुई थी, ये वैशाली में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो कलाशोक के शासनकाल में हुई थी। अगर बात करें तृतीय बौद्ध संगति की, तो तृतीय बौद्ध संगति जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोका के कार्यकाल में हुई थी। तो ये आप याद रखिए कि किस किस के कार्यकाल में ये बौद्ध संगतियाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये है द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज। तो सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक रूलर जो था वो कौन था, सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक रूलर जो था वो था मिनांडर। मिनांडर कौन सा, ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर अब यहाँ से भी आप कुछ देखेंगे तो देखो ये जो मिनांडर था इसको बौद्ध साहित्य में जो है वो मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिलिंद के नाम से ये प्रसिद्ध है बौद्ध साहित्य में। मिनांडर को जो था वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो इनको बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था नागसेना और नागार्जुन के द्वारा। ये आप याद रखिए। तो इंडो ग्रीक्स के बारे में इतना सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अजंता पेंटिंग बिलोंग टू विच पीरियड। तो अजंता की ये जो गुफाएं हैं ये कौन से पीरियड से संबंध रखती हैं, तो ये संबंध रखती हैं गुप्ता पीरियड से। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी सही आंसर है, गुप्ता पीरियड से ये संबंध रखती हैं। अगर आप बात करेंगे गुप्त काल की, तो गुप्त काल की का संस्थापक जो है वो श्री गुप्त को माना जाता है। इनके एक शासक थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में अभी टेट के एग्जाम में पूछा गया था और एग्जाम्स में पूछा जाता है। समुद्रगुप्त ने जो था इनको जो था वो कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी और इनको जो था सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया था, समुद्रगुप्त को दिखाया गया था। और इसके अलावा V.A. स्मिथ ने जो था वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा था। ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है जाजिया वॉज अ टैक्स बाय। जाजिया एक टैक्स था, ये आपको पता है, तो ये किस पर लगाया जाता था जाजिया टैक्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, नॉन मुस्लिम्स ओनली। जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उन पर यह जाजिया कर लगाया जाता था। जाजिया कर की अगर आप बात करेंगे तो जाजिया टैक्स जो है वो स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इसको समाप्त कर दिया गया था मुगल शासक अकबर के द्वारा और इसको औरंगजेब ने फिर से री इंट्रोड्यूस जो था वो किया था। और ये टैक्स जो था ये मुस्लिम शासकों के द्वारा लिया जाता था, किससे, हिंदुओं से लिया जाता था। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 है द बहमानी किंगडम ऑफ डेक्कन वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दक्षिण में बहमानी राज्य की स्थापना की गई। दक्षिण में बहमानी राज्य की स्थापना जो थी वो हसन गंगू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, हसन गंगू। अब हसन गंगू ने जो है वो बहमनी राज्य की स्थापना की थी। कई जगह जो है हसन गंगू का नाम आपको अलाउद्दीन बहमान साहबी पढ़ने को मिलेगा। तो अलाउद्दीन बहमान साहबी इन्हीं का नाम था, हसन गंगू का ही। इस साम्राज्य की स्थापना अराउंड 1347 ईस्वी के आसपास जो था वो की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विच भक्ति सेंट वॉज कंटेम्परेरी ऑफ शिवाजी। तो कौन सा भक्ति संत शिवाजी का समकालीन था, तो ऐसा कौन सा भक्ति संत था जो शिवाजी का समकालीन था, उनका नाम था तुकाराम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था रामदास। रामदास नाम भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं। वो पूछे गए हैं कि जो कबीर थे वो किसके समकालीन थे। तो कबीर जो थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर के गुरु कौन थे, कबीर के गुरु थे रामानंद। ठीक है। रविदास के बारे में पूछा जाता है कि रविदास को संतों का संत भी कहा जाता है और रविदास के गुरु कौन थे, रविदास के गुरु थे रामानंद। तो कबीर और रविदास इन दोनों के गुरु कौन थे, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है क्वेश्चन नंबर, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन विच ईयर। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1556 में हुआ था और ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये बैरम खान के नेतृत्व में हुआ था। और देखो असल में ये हुआ था मोहम्मद आदिल शाह सुर के वजीर जिनका नाम था सेनापति हेमू।
सेनापति हेमू और मुगल सेना के बीच में हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में जो था वो हेमू की हार हो गई थी। ये आप याद रखिए। जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था उसके बारे में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी वॉज। तो शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था या फिर वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। फरीद इनका वास्तविक नाम था। ये तो पता ही चल गया आपको। इनके बारे में एक और चीज़ याद रखिए कि शेर शाह सूरी ने जो था वो ग्रांट ट्रंक रोड जो है इसका निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो ये आपको शेर शाह सूरी के बारे में भी पता चला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट के जो जनक हैं या फिर इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ये जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है इसके जनक माना जाता है गुरु अंगद को। कौन सा आंसर? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो सिख गुरु हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, जो कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो बनता है सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। इसका प्रवर्तक गुरु नानक देव को कहा जाता है। अब गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद को माना जाता है। अमृतसर शहर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन था वो किसने किया था? और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इन दोनों का निर्माण जो था वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए किसके बारे में, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सिख गुरुओं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वुमेन्स यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1916 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? 1916 में जो था वो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन सी पूना में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो यहाँ से कुछ जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 है हु रोट अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस बुक। तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट बुक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है इस किताब के लेखक हैं। तो अगर बात की जाए राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने जो था वो ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। कब की थी? 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने जो था वो डेविड हेयर के सहयोग से जो था वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। 1825 में जो था इन्होंने कलकत्ता में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। राजा राम मोहन राय के बाद जो था वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो था वो 1843 में ब्रह्म समाज को नेतृत्व प्रदान किया था। और ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे इन्होंने 1839 में जो था वो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी की थी। तो ये कुछ आप याद रखिएगा यहाँ से राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्वेश्चन नंबर है मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना तो आपको पता है 1906 के अराउंड हुई थी। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, यहाँ पर की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। ये आप याद रखिएगा कि नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। कई बार पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई किसने की थी और कब की थी, कहाँ पर की थी। अगर आपसे पूछ ले जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक ही बात है, इसकी स्थापना भी 1906 में ही हुई थी फिर। तो ये सब आप याद रखिएगा यहाँ से। तो ये हमने आज हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया। कल हम जियोग्राफी का सेक्शन इसी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।